गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेमेस्टर 2 MCQ लेक्चर 5 को करिकुलर के अंतर्गत जो पेपर आया है नया उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 49 संग्रही परामर्श, इसको बोलते हैं एक्लेक्टिक काउंसलिंग की निम्न में से क्या विशेषताएं हैं। पहला है परामर्शदाता और उपबोध दोनों की अभिव्यक्ति या दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। दूसरा, इस परामर्श में संग्रही परामर्श में लचीलापन होता है। तो संग्रही परामर्श में ये दोनों ही होते हैं, इसलिए कथन सी सही है जिसमें लिखा है उपरोक्त दोनों। ए भी सही है और बी भी सही है। परामर्श में लचीलापन भी होता है और काउंसलर और काउंसली दोनों को अभिव्यक्ति की कहने की आजादी स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 50 अनिदेशात्मक परामर्श में व्यक्ति की व्यक्तिक स्वायत्तता का आदर होता है। ये कथन सत्य है। व्यक्ति की व्यक्तिक स्वायत्तता का आदर अनिदेशात्मक परामर्श में होता है, कथन सत्य है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है। एक कथन है, वो कथन ये है परामर्श उपबोधक और उपबोध के मध्य व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। ये कथन है, ये कथन पेपेंस्की का है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा कार्य परामर्श की प्राथमिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा कार्य, ये जो चार यहां दिए, कौन सा कार्य परामर्श की प्राथमिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है। पहला है आश्चर्य, दूसरा है सीमित सूचनाएं एकत्रित करना, तीसरा आश्वासन और चौथा है प्रश्न पूछना। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसमें है ऑप्शन बी, सीमित सूचनाएं एकत्रित करना। ये सम्मिलित नहीं है परामर्श की प्राथमिक अवस्था में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। परामर्शदाता को साक्षात्कार के प्रारंभ में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। ये कथन पूर्णतः सत्य है। परामर्शदाता को साक्षात्कार के प्रारंभ में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। एक काम एंड कूल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, तब काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है। परामर्श प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है, ये कथन सत्य है। आगे ये 3-4 क्वेश्चन हमने केवल डायरेक्ट स्टेटमेंट पे बनाए हैं, उसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लेस्टर डी क्रो का कथन है या निर्देशन के विषय में जो इनके विचार हैं वो है, और बड़ा थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सारगर्भित है। निर्देशन से तात्पर्य निर्देशन देना नहीं, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं, दूसरे व्यक्ति के लिए स्वयं निर्णय की अपेक्षा निर्णय कर देना नहीं कि हमने खुद ही निर्णय कर दिया यही तुम्हें करना है, दूसरे का जीवन बोझ ढोना नहीं। इसके विपरीत योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो किसी आयु या वर्ग का हो, अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित करने, अपना निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपना निर्णय स्वयं ले सकने तथा भार स्वयं ढोने में सहायता करना ही वास्तविक निर्देशन है। ये पूर्ण रूपेण से निर्देशन की परिभाषा है। शर्ले हैमरन ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है, बहुत संक्षिप्त है, बहुत इजी है। व्यक्ति को स्वयं पहचानने में सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके निर्देशन कहलाता है। कितना आसान है, कह रहे हैं व्यक्ति को स्वयं पहचानने में, अपने को पहचानो, सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके निर्देशन कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
माध्यमिक शिक्षा आयोग का निर्देशन के संबंध में क्या कथन है वो लिखा हुआ है यहाँ। निर्देशन लड़कों तथा लड़कियों को सहायता प्रदान करने की ऐसी कठिन कला है जो उन्हें अपने और उस संसार जहां उन्हें रचना और काम करना है से संबंधित तत्वों के पूर्ण प्रकाश में अपने भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाने की योग्यता प्रदान करती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये कथन है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। निर्देशन लड़कों तथा लड़कियों को सहायता प्रदान करने की ऐसी कठिन कला है जो उन्हें अपने और उस संसार जहां उन्हें रचना और काम करना या रहना है, काम करना है से संबंधित तत्वों के पूर्ण प्रकाश में अपने भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाने की योग्यता प्रदान करती है। यहाँ पर एक बात मैं समझा दूं, आज के समय में निर्देशन और भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ही वाइडर रेंज आ गई है हर एक स्ट्रीम में। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जाइए तो उसमें स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम आ गई है। इसलिए अगर हमको एक प्रॉपर निर्देशन मिल जाता है, काउंसलर अगर है वो प्रॉपर तरीके से बता देता है तो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए निर्देशन बहुत ही जरूरी है, गाइडेंस और काउंसलिंग। एमरी स्टूप्स का एक कथन है जो यहाँ पे लिखा है, निर्देशन व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की ऐसी सतत प्रक्रिया है जिससे उसमें उस क्षमता का अधिकतम विकास होता है जो अपने तथा समाज की भलाई की दिशा में अग्रसर करे। तो ये एमरी स्टूप्स का है। इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 59, परामर्शदाता को किन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए? पहला है स्थापन, दूसरा परीक्षण, तीसरा साक्षात्कार। इसका सही आंसर है इन तीनों में ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है। पहला है समझ, दूसरा है अभिमान, तीसरा है लचीलापन और चौथा है अच्छी बौद्धिक योग्यता। तो परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है वो गुण है अभिमान, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरा उत्साह कम कर देते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and read it carefully, each and every question. Thank you.